आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। रहमानिर्रहीम। आज मोरखा 4 नवंबर 2024 दफ्तर जमीयत उलमा सुलेमानी चौक पर शहर मालेगांव की एक माया नास, मुअक्कर और बेलौस खिदमत गुजार शख्सियत अवामी पार्टी के सदर अली कद्र रिजवान बेटरीवाला साहब तशरीफ़ फरमा हुए। इनकी अपनी पूरी टीम के साथ इनके पास शहर अजीज़ मालेगांव के जितने सियासी लीडरान हैं, असम्बली इलेक्शन में जो लोग उम्मीदवारी करना चाह रहे हैं, वो तमाम के तमाम लीडरान रिजवान भाई बेटरीवाला साहब के पास जा रहे हैं उनकी तायीद और हिमायत को तलब करने के लिए। रिजवान बेटरीवाला साहब ने सबको यही तसल्ली दी और ये बात की कि मैं कुछ दिन तवक्कुफ़ करके सलाह मशवरा करके गौर फिक्र करके आपको बतलाऊंगा कि मुझे असम्बली इलेक्शन में किसकी तायीद और हिमायत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत सुलेमानी चौक के मेंबर होने की हैसियत से हर वक्त जब भी ज़रूरत पड़ती है, रिजवान भाई बेटरीवाला अपने पूरे साथियों के साथ मौका बमौका वक्तन फ़वक्तन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और उनके आने पर बाहमी सलाह मशवरा भी होता है। आज भी वो इसी सलाह मशवरे की गर्ज़ गायत लेकर आए हैं कि हमको किसकी तायीद और हिमायत करना है। जो बातें हमें अच्छी लगी वो बातें हमने रिजवान भाई बेटरीवाला साहब को कह दी है। अब वो गौर करेंगे, दीगर और लोगों से सलाह मशवरा करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ ऐसे फ़ैसले फरमा लेवें कि हमारे शहर मालेगांव का बोलबाला हो। शहर के अंदर जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, इनकी तायीद और हिमायत से और असम्बली इलेक्शन में ऐसा उम्मीदवार कामयाब हो कि जो शहर के अंदर तालीमी एतबार से, तामीरी एतबार से और हर तरक्की को लेकर चले, शहर के अंदर हर तरह की सहूलियात मुहैया करे, शहर के अंदर जितनी चीज़ों का फुकदान है वो चीज़ मुहैया करे। ऐसे उम्मीदवार की कामयाबी के लिए हम भी इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही तमन्ना और दुआ है कि ऐसा उम्मीदवार चुनकर आए जो शहर का नक्शा बदल देवे। यहाँ की जो पावरलूम सनत है उसके लिए वो तन मन धन के साथ कुर्बानी देने वाला हो, हर तरह की सहूलियात मुहैया करने वाला हो। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, मेडिकल कॉलेज है, इसी तरीके से और भी रोड गटर और सड़क का जो मामला है, ये सब का सब अच्छे से अच्छी तरीके से हल करने वाला कोई उम्मीदवार चुन कर आए। जमीयत सुलेमानी चौक के तमाम ही ज़िम्मेदारान की ये तमन्ना भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ भी है। अल्लाह आली जनाब रिजवान भाई बेटरीवाला और इनके तमाम ही साथियों का हम मान सम्मान करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, इनका खैर मकदम करते हैं और हम इनके ममनून और मशकूर हैं कि इन्होंने इस लायक जमीयत सुलेमानी चौक को समझा कि सबसे पहले ये हमारे दफ्तर पर आए हैं और हमसे राय सलाह मशवरा बाहमी तौर पर किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस बेलौस खादिम, खामोश नहीं बांगे दोहल, इंतहाई बेबाकी के साथ कौम मिल्लत की खिदमत करने वाले को अल्लाह हर तरह की तरक्कियात से माला माल फरमाए और इसी तरीके से कुर्बानी देने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 का असम्बली इलेक्शन मालेगांव शहर में तमाम उम्मीदवारी कर रहे लीडरान मालेगांव आवामी पार्टी के पास अपनी हिमायत और तायीद के लिए तहरीरी तौर पर हिमायत मांग रहे हैं और मालेगांव आवामी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में अपने मंसूर जो हम लोग जो शराइत उनके सामने रख रहे हैं, बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि हमारा सारा मुफाद शहर का होगा। इसके ऊपर जो खरा उतरेगा, जिस पे हमको यकीन बैठेगा कि आने के बाद शहर का ये वाकई में विकास कर सकता है,
मालेगांव आवामी पार्टी ऐसे लोगों को हिमायत करेंगी। उसी सिलसिले में हम शहर में हमारे उलमाए किराम से, सुलेमानी जमीयत से, शहर में ऐसे लोग हैं जो खामोश वोट दे करके अपनी वोट के बदले में शहर की भलाई चाहते हैं, कभी किसी से मुंह खोल के कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उनको उनका कुछ भी सिला नहीं मिलता। हम ऐसे लोगों के पास जा कर के पूछ रहे हैं कि मालेगांव आवामी पार्टी किसे हिमायत करे। अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब हम उलमा से लेके जनरल पब्लिक तक मुलाकात कर रहे हैं और करीब करीब मालेगांव आवामी पार्टी अपना फ़ैसला सुनाएंगी कि हम किसे हिमायत करेंगे। हम जिन्हें हिमायत करेंगे उनसे तहरीरी तौर में पूरा लिखी मिलेंगे कि आपको चुन के आने के बाद ये काम करना है, आपके साइन सिक्के के साथ पूरा 4 लोगों की दस्तखत के साथ होना चाहिए। इस तरीके की हम दरख्वास्त लेके, सुलेमानी जमीयत हमारी जमीयत है, हमने मालेगांव आवामी पार्टी के लोगों ने सोचा कि जमीयत के कान पे बिना बात डाले हम इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे और कोई सियासी लीडरान होंगे जो अपने मुफाद के लिए करते होंगे। हम लोग जमीयत के एक छोटे सी मेंबर है, एक नुमाइंदे है। जमीयत जब भी आवाज़ देंगी हम जमीयत के ऊपर लब्बैक बोल के खड़े हैं और हमें उम्मीद है कि शहरियान जो हमसे इतनी तवक्के लगाई है, शहरियान जो हमसे इतनी उम्मीदें लगाई है, अल्लाह ने चाहा तो शहरियान के उम्मीदों के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। तमाम जात बिरादरी से हट के सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सामने रख के कि हम जिस मकसद के लिए आए वो काम हो, उस बेस पे मालेगांव आवामी पार्टी हिमायत करेंगी। अच्छा, विदाउट कैमरा जमीयत ने कोई लीडर की बात की आपके साथ कि इनकी हिमायत करना चाहिए? देखिए, जमीयत के पास हम 2 मकसद से आए हैं। हम जमीयत से दुआएं लेने के लिए आए हैं, हमारे उलमाओं की दुआ लेने के लिए आए हैं कि ताकि हम जो फ़ैसला करें उसमें अल्लाह की रज़ा हो, उलमा की दुआ हो। और जमीयत तो क्या, शहर का कोई भी एक मोहतबर ज़िम्मेदार आदमी वो कभी खुल के नहीं कहेगा कि आपको किसे हिमायत करनी है। तो अल्लाह ने हमें उतनी सलाहियत दी है, हम अल्लाह से मांगेंगे, उस हिसाब से फ़ैसला करेंगे। ये सवाल इसलिए था रिजवान भाई मेरा, कुछ दिन पहले यहाँ बंडू काका आए थे इनसे मिलने के लिए। शहर में अलग अलग किस्म की बात हो रही है कि यार ये जमीयत में हो सकता है बंडू काका को हिमायत दे। तो ये सवाल आपसे इसलिए था हमारा, इस मामले में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जमीयत के पास अगर जो कोई आया और हमारा ख़ास तौर से तो वतनी भाई आया, तो जमीयत का तो इखलाकी फ़र्ज़ है ना कि उसका खैर मकदम करे, उसका इस्तकबाल करे, जितना हो सके उसके कदमों में फूल बिछा दे, ताकि वो एक अच्छा तासुर लेके जाए कि जमीयत की सोच क्या है, मुसलमानों की सोच क्या है। अगर जो जमीयत इस अंदाज़ में उसका इस्तकबाल करी है तो उसका ये मतलब ना लिया जाए कि जमीयत हिमायत की है। अगर जो जमीयत हिमायत की होती तो बाकायदा उन्हें लेटर दे दिया जाता था कि आप ये लेटर ले लीजिए, आपको जमीयत की हिमायत है। आज हमारे पास लोग चल के आ रहे हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग हमारे मुंतज़िर हैं, हम फैसला सुना सकते हैं। लेकिन हम हमारे बड़ों के पास चल के आ रहे हैं दुआएं लेने के लिए कि कल हमसे कोई गलत कदम ना उठ जाए। इसलिए मैं तमाम आप सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुहद्दमाना गुजारिश करूँगा कि आप वही चीज़ दिखाइए जो असलों में हो। एक आखिरी सवाल, शहर में इस बात की भी चर्चा है कि रिजवान बैटरी वाले को जिधर वजन बढ़ेगा रिजवान बैटरी वाले उधर ही हिमायत देंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? आपने सवाल किया है कि शहर किया है? शहर में ऐसी चर्चा चल रही है। जी, रिजवान बैटरी वाला कितना वजनदार है शहर को मालूम है क्या? जिसने ये सवाल आपसे किया है, मैं मेरे उस भाई के लिए आपसे कह रहा हूँ, मेरे उस मोतबर भाई के लिए, ज़रा उससे पूछ लेना ऑन कैमरा कि रिजवान बैटरी वाला कितना वजनदार है, तुझे मालूम है क्या?
कई करोड़ों रुपया वाइट मनी में हूँ, चाय बेचने वाला तोड़ीबाज नहीं हूँ भैया। थक गए सब लीडर, कोई आज तक कुछ नहीं निकाल पाया भाई। ये सब सवाल मत पूछा करो, ये पूछो कि शहर का विकास कहाँ है। अभी हमारे मौलाना साहब ने कहा कि शहर के मसाइल कहाँ हैं। मेरी एक हामला बहन रोड पे गिर गई, उसकी ज़िंदगी ज़ाय हो गई। वो मसाइल कहाँ हैं? जो जिसके ऊपर वजन पड़ रहा है उधर नहीं समझ में आता क्या वजन किधर गिर रहा है। अच्छा, मेरा सवाल आपकी हिमायत को लेकर है कि आपने इससे पहले भी मीडिया के सामने कहा था कि हम अपनी बात रद्द कर देंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो बातें हैं खुलफाए राशिदीन के दौर से जो सियासत हो रही है उस बिना पे आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप हिमायत करते वक्त इसी तर्ज के आदमी को अव्वलियत देंगे मैंने या आपसे इसके पस पर्दा कुछ और होगा? मोहतरम देखिए, ज़िंदगी रही तो घोड़ा मैदान सब सामने है, ज़्यादा उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। और आपने जो सवाल किया, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बचपन से उलमा के साए में रहा हूँ। अल्लाह ने इतनी सूझबूझ दी है कि मैं मेरे सहाबाए किराम के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करूं। अगर जो रिजवान बैटरी वाला कोशिश कर रहा है, उसकी टीम कुर्बानी दे रही है, तो हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आज नहीं कल हमारी कुर्बानी रंग लाएंगी। अल्लाह रिजवान बैटरी वाले की शक्ल में किसी दूसरे को ज़रूर खड़ा करेगा और कामयाबी मिलेंगी हमें। बहुत अच्छा रिजवान भाई, शहर का हर शख्स ये चाहता है कि यार कुछ बदलाव होना चाहिए। पिछले 2 लोगों को मौका दिया गया, आगे किसकी हिमायत देंगे आप, ये तो आपको ही मालूम है। अल्लाह को भी मालूम है। मगर इसके पीछे का सस्पेंस और पर्दा कब खुलेगा? खुल जाएगा, खुल जाएगा, खुल जाएगा। ज़्यादा इंतज़ार का समय नहीं बचा है, खुलेगा, आप फिक्र मत करिए। और कुछ? शुक्रिया।